अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाली वक्त जो होता है ना, उस वक्त आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्लिप आपने देखा, ये बच्चे स्कूल से आ रहे थे। आज जुमा का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक। और यहाँ पे आमिना की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत बहुत बुरी तरीके से उसको फ़ीवर है, मगर फिर भी वो स्कूल गई थी और एग्ज़ाम दे के वापस आ रही है। तो आप सब ने आज का टाइटल देख ही लिया होगा, जो कि है 10 स्मार्ट शॉपिंग हैक्स टू सेव मनी। जितना इम्पॉर्टेंट पैसा कमाना है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसों की बचत करना भी है। तो आज हम सब जानेंगे कि किस तरह से हमें शॉपिंग करनी है और उस दौरान किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से हम पैसों की बचत कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हैक है मेक अ शॉपिंग लिस्ट बिफोर गोइंग। जब भी आप शॉपिंग के लिए तैयार हों, आपको जाना है, तो मेक श्योर कर लें कि आपको लेना क्या क्या है। जाने से पहले एक लिस्ट ज़रूर बना लें, ताकि आपको जाने के बाद कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपको ये ना सोचना पड़े कि मैंने और क्या सोचा था और क्या सोचा था। जब प्रॉपर आपके सामने एक लिस्ट होगी, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा शॉपिंग करना। दूसरा है लीव कार्ड्स एट होम, कैरी लिमिटेड कैश। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। जब आपको कुछ बड़ा लेना हो, तब तो आपको अपने साथ कार्ड लेके ही जाना होगा। मगर जब आप विंडो शॉपिंग के लिए गए हैं, लिमिटेड चीज़ें लेनी है, आपके पास लिस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैश ले लें। उससे क्या होगा कि आप अनवांटेड चीज़ें नहीं खरीदेंगे और पैसे ज़ाया नहीं होंगे। तीसरा है हैव योर मील बिफोर गोइंग फॉर शॉपिंग। थोड़ा अजीब लगेगा आपको सुन के कि खाना खा करके जाने के लिए कौन बोलता है, मगर ये भी इतना इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। मैं भी जब बच्चों के साथ जाती हूँ, तो जब एक्साइटमेंट में इंसान रेडी होके चला तो जाता है, खाने का ध्यान नहीं रखता है। जाते के साथ बच्चों का मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, फिर खुद को भी, आपको भी भूख लग रही होती है। तो जिस चीज़ पे फ़ोकस करना होता है, उस चीज़ पे फ़ोकस इंसान नहीं कर पाता है। जो लेना है, जिस वजह से आप इतने दूर से घर से निकल के गए हैं, वो भी बच्चों के साथ, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। इसलिए कोशिश करें कि घर से खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिला के लेके जाएं। इस तरह से बाहर जाके आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसे ज़ाया नहीं होंगे, और जब आप रिटर्न आने लगो तो कुछ थोड़ा बहुत आप खाने का ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपेयर प्राइसेस ऑनलाइन बिफोर बाइंग इन स्टोर। स्टोर जाने से पहले एक बार आप जो भी लेना चाहते हैं, उसका प्राइस ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना, जो चीज़ हमें लेनी है, हर चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी। तो एक बार दोनों का प्राइस जो है कंपेयर कर लिया करें। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि कहाँ चीज़ें कम प्राइस में मिल रही है या कहाँ चीज़ें ज़्यादा हायर प्राइस में है। पांचवा पॉइंट है हमारा ऑलवेज आस्क इफ़ देयर आर ऑन गोइंग डिस्काउंट्स। जब भी आप बड़े शॉपिंग मॉल में या फिर किसी बड़े शॉप में जाते हैं, तो जाते के साथ काउंटर में आप उनसे पूछ सकते हैं क्या कोई सेल वगैरह लगी है या किसी चीज़ में डिस्काउंट्स कितने हैं। अगर आप इस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि धीरे धीरे आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी, क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। बस चले जाओ अंदर, जो समझ में आता है डाल लो कार्ट में और लेके निकल जाओ, पेमेंट करो, और कोई मतलब नहीं कि इसमें कितना डिस्काउंट मिला है, क्या सेल पे लगी हुई है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है जो चीज़ सेल में लगी हुई है, क्या वो मेरे यूज़ की है, तो आप उसको सेल में उठा लेंगे कम प्राइस पे। 6 पॉइंट है हमारा डोंट बी शाय टू बार्गेन एट लोकल शॉप्स। लोकल शॉप्स में जब आप ख़रीदारी करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात को लेके कि आप बार्गेनिंग करते हैं। एक बार की कहानी मैं बता रही हूँ आपको, मेरी खुद की स्टोरी है। मैं बाहर से, मतलब
आउट ऑफ झारखंड मैं एक सूट लेकर के आई थी। तो वही सूट मुझे यहाँ पे लोकल स्टोर पे दिख गया। तो जब मैंने उसका प्राइस पूछा तो यकीन मानिए बिल्कुल उसका डबल बता रहे थे वो, और मुझे वो सूट लेना था क्योंकि मुझे किसी को देना था। और सूट तो अच्छा था, अब मैं कैसे लूँ? जब मैं उससे बार्गेनिंग स्टार्ट की तो यकीन मानिए वो उसी प्राइस में आ गया जिस प्राइस में मैंने लिया था। तो इसी वजह से बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है लोकल शॉप्स पे। हैक नंबर 7 है हमारा, बाय बेसिक इन न्यूट्रल कलर्स टू मिक्स एंड मैच। ऐसी चीज़ें ही पिक करें जो बेसिक न्यूट्रल कलर्स की तरफ जाती हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें लेने से ना आप किसी भी चीज़ के साथ पेयर अप कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो उनको, और वो हर कपड़े पे ऑलमोस्ट चली जाती है। जैसे कि अगर आप गए हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते, तो 2 प्लाज़ोज़ या पजामा या ट्राउज़र ऐसा आप ले सकते हैं, जैसे ब्लैक, वाइट या फिर स्किन कलर की, जो आपको किसी कुर्ते के साथ भी चली जाएगी। और इसी तरह से आप 2-3 दुपट्टा ले सकते हैं जो किसी भी कुर्ते के साथ चली जाए और आपको बहुत ज़्यादा लेना नहीं पड़े। ये 2-3 दुपट्टा इनफ हो आपके डेली यूज़ के लिए। नेक्स्ट हैक नंबर 8 है हमारा, प्लान योर ईद शॉपिंग अर्ली, डोंट लीव इट फॉर द लास्ट मोमेंट। अक्सर हम क्या करते हैं, एकदम लास्ट मोमेंट पे ईद की तैयारी करते हैं, उसी वक्त हमारा रमज़ान भी चल रहा होता है, हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अगर हम रमज़ान से पहले भी कर लेते हैं तो भी उस वक्त न्यू अराइवल होता है ईद के लिए। जो न्यू अराइवल्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव, कपड़ों की जो रंगत है वो अजीबोगरीब मिलती भी है। एक तो ऊपर से उनका रेंज इतना हाई होता है कि मेरे मत्थे तो बिल्कुल नहीं चढ़ता है। मैं भी अभी सोच रही हूँ इस बार से कि ईद की प्लानिंग जो है वो पहले से कर ली जाए, ताकि आपको रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिल सके और आप इत्मीनान हो ईद को लेकर के। अच्छा, ईद पे जो न्यू अराइवल्स होते हैं, ऐसा क्या होता है उसमें कि एकदम आप परी लगने लगते हैं, एकदम हवा में उड़ती हैं आप? नहीं, कपड़े ही होते हैं, वो भी नॉर्मल कपड़े ही होते हैं, थोड़ा सा चटक मटक होता है। तो ठीक है, अच्छा है ना कि जब आप फ्री हैं तो उसको आप प्लान कर लें, किस तरीके से, कौन से कलर में आपको, किस स्टाइल में आपको बनवाना है, वो अभी से बनवा लें। बच्चों के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ सेल में आपको दिख गया या कहीं कुछ अच्छा सा आपको दिख गया, तो आप पिक कर लें और उसको ईद के लिए रख दें, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हों ईद के लिए। नंबर 9th हैक है हमारा, डोंट बाय बिकॉज ऑफ बाय वन गेट वन फ्री अनलेस यू नीड बोथ। ऐसी चीज़ें, ऐसे सेल्स हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री। अक्सर जब आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अक्सर आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको अट्रैक्ट करने के लिए बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र आता है, बाय टू गेट वन का ऑफ़र आता है। हालांकि वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, मगर अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो अनवांटेड चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो बाय वन गेट 10 दे दे या बाय वन गेट 5 दे दे, उसके पीछे मत जाइए। अगर आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, जिसको आप ख़रीद रहे हैं या जो आपको फ्री में दिया जा रहा है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, तभी आप उस चीज़ में जाएं। कभी कभी वो बहुत बेहतर भी साबित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान आपको लेना है और वही सामान आपको किसी को गिफ्ट भी करना है, तो एक आपने रख लिया, एक आपने किसी को गिफ्ट कर दिया। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो आपको दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ही रखना है वो, और वो एक्सपायर वगैरह नहीं करेगा, तो आप ले सकते हैं। मगर इस झांसे में कि हम एक तो पैसे से ले रहे हैं, एक तो हमें फ्री में मिल रहा है, तो इसमें बिल्कुल ना पड़े। जूता पहन देखिए, अम्मी का जूता पहन। ठीक है। नंबर 10th हैक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिमेंबर इफ़ यू डोंट नीड इट, इट्स नॉट अ गुड डील। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हमें कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही फ़न करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बाहर आए हैं,
तो आप इंजॉय करें, फ़न करें। पर कभी-कभी हमें विंडो शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, एक माइंड को फ्रेशनेस भी देती है। तो आप वही चीज़ लें जो आपको लेनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई कुर्ता लिया है और आपने उस पे कोई उसका बॉटम नहीं लिया, यानी कोई उसका ट्राउज़र वगैरह नहीं लिया है, तो विंडो शॉपिंग में भी वैसी चीज़ें ही लें जिसकी आपको नीड हो। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ घूमते-फिरते, तो चलो उसका बॉटम तो नहीं लिया था मैंने, उसका दुपट्टा नहीं लिया था, उसको अच्छे से मिक्स मैच करके और कुछ अच्छा सा देख के ले लेते हैं। अनवांटेड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लें। इस तरह से क्या होता है, आप एक तो बहुत सारी चीज़ें गैदर कर लेते हैं घर में, अलमीरे में, कबर्ड में। आपको समझ नहीं आ रहा होता है इसको किसके साथ पेयर अप करें, इसको किसके साथ मिक्स एंड मैच करें, क्योंकि आपने सोच समझ के लिया नहीं है ना? तो चीज़ें सोच समझ के लिया करें, अनवांटेड चीज़ें नहीं लिया करें और पैसे ज़ाया नहीं किया करें। तो ये थे कुछ 10 स्मार्ट शॉपिंग हैक्स टू सेव मनी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप भी करते होंगे। कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। मैं भी पहले नहीं करती थी, पर अब इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। कहीं भी बाहर जाने से पहले, किसी भी काम को अंजाम देने से पहले मैं एक प्लान करती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ, तभी मैं बाहर निकलती हूँ। सिर्फ शॉपिंग की ही बात नहीं है, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो अपने काम को पहले मुझे क्या क्या काम करना है वहाँ जाके उसको भी प्लान आउट करती हूँ, लिखती हूँ, ताकि वहाँ जाने के बाद कुछ भी मिस ना हो, कंफ्यूज ना हूँ मैं। तो इस तरह से काम करने से आप बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी जाती है। अब आते हैं क्लिप्स की तरफ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, छोटी-छोटी मछलियाँ, मतलब मेरे हस्बैंड लेके आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या करूँ। फ़र्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में मैं ये बना रही हूँ और इसको क्लीन करके मेरे हस्बैंड ही दिए हैं। पर इसको कैसे बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये भी मैं पूछ करके बना रही हूँ। पूछ करके सारा प्रोसेस मैंने किया है और इस स्टेज पर पहुँची हूँ। इधर जो आपको साइड पे दिख रहा है ना कढ़ाई में, ये भी मछली है। यकीन मानिए, मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाऊंगी। ये भी मछली है, इतनी छोटी छोटी मछलियां हैं। ये तो बगल में जो तावा पे है वो थोड़े बड़े हैं और यहाँ पे एकदम छोटी छोटी बारीक बारीक सी मछलियां हैं। मैं भी नहीं खाती हूँ ये सब चीज़ें, ना मेरे बच्चे खाते हैं, ये सिर्फ हस्बैंड खाएंगे। और वो भी ना ऐसी चीज़ें नहीं लाते हैं जो हम लोग सब मिल के ना खा पाएँ, पर ये सडन ऐसा हुआ कि उनको मिल गया तो वो लेके आए और वो बता रहे थे कि बहुत कॉस्टली होती है ये मछलियाँ। अभी बारिश का वक्त है ना, तो ये मिल रहा है, फिर हमेशा नहीं मिलेगा। तो चलो बना दो, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो खा लेना, नहीं तो मैं तो हूँ ही। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत की है मैंने। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।